ये जो एक रिंग रोड का मंसूबा है सिंगोला के अंदर आपके पास आता है कोई, मैं आपको मेरी तरफ से मेरी आपके लिए तजवीज ये है कि अगर कोई आपको आकर ये कहता है कि आपके लिए आधा किलोमीटर रोड है, आपको 500 फुट पाइप देते हैं तो उसके मुंह के ऊपर मारे आधा किलोमीटर रोड और उसके मुंह के ऊपर मारे वो 500 फीट का जो पाइप है, ये आपका ये राइट है, तो अपने बाप के घर से नहीं लाता है। ये तरक्याती फंड है आजाद कश्मीर का जो यहाँ के लोगों का हक है, और आपने ये मैन शहरात को पसे पुश डाल करके आज भी ये कुरने मुस्ता के अंदर रह रहे हैं। और सिंगोला के लोगों के लिए ये जो मैंने 3 रोडों का आपके सामने जिक्र किया, मैं दोबारा उसको दोहराई देता हूँ कि ये जो नाला बाजार से ये बनबैग तक ये रोड है, इसी तरह चिकड़िया से आपकी हिलचौक और बिलाल कोठे तक रोड है और नीचे वाली रोड, और एक जो सेंट्रल सिंगोला ये जो हम अपने सामने देख रहे हैं इसका नया सर्वे होकर एक सेंट्रल सिंगोला के अंदर एक रोड होनी चाहिए। और अगर आप 30 किलोमीटर रोड, मैंने पहले कहा कि 50 करोड़ रुपए का फंड मिला है इनको, और वो 50 करोड़ रुपया किधर गया है उसका ऑडिट होना चाहिए। और बजाय तौर पर लोग पूछ रहे हैं हक बजाने पे, और ये जो 30 किलोमीटर आपको हर साल 30 किलोमीटर रोडें मिलती है, आपको क्या जरूरत है अपने चाहतों को वो बांट रहे, सियासी रिश्वत के तौर पर बांट रहे उसके अंदर। वो 30 किलोमीटर एक साल की पूरी सिंगोला के अंदर आप दे दें, उसके बाद तो सिंगोला वाले आपसे रोड नहीं मांगेंगे। वो जो हमारी 4-5 अगर बड़ी रोड बन जाती हैं, वो अगर एक रिंग रोड का दर्जा हासिल कर लेती हैं, वो सारी रोड आपस में मुंसलिक होकर, तो फिर सिंगोला का हर घर रोड के साथ मुंसलिक हो जाएगा। फिर मंग से हिलचौक तक जाने के लिए आपको 8 घंटे का सफर नहीं करना पड़ेगा। और ये बुनियादी तौर पर मुतालबा होना चाहिए कि एक साल का पूरा हमारा LA 21.4 सिटी रावलाकोट का जो बजट है जो 30 किलोमीटर है, एक साल का पूरा बजट रावलाकोट सिंगोला के यूनियन काउंसिल सिंगोला के अंदर लगना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला ये जो सिंगोला के अवाम है इनके लिए, जिस तरह मैंने पहले कहा कि इसी तरह जो नौजवान है आज, और जो पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हमारे जो 22-25 साल से लेकर के 35-40 साल के नौजवान पिछले 1-2 साल के अंदर, ये आपने आई विटनेस किया होगा, मुशाहिदा किया होगा इसका, कि दौरान खेल वो नौजवान हार्ट अटैक की वजह से इंतकाल कर गए और वो वफात पा गए। और वजह क्या है, यहाँ पर सारा पूरे पाकिस्तान की सारी गंदी फूड इधर सप्लाई की जा रही है। ये आपके जो दूर दराज का इलाका है यहाँ पे भी ये दुकानें भरी हुई हैं उस जंक फूड से, और ये खा के वो बीमार हो रहे हैं। सेहतमंद एक्टिविटी के लिए यहाँ पे कोई स्टेडियम है नहीं, यहाँ पे कोई ग्राउंड नहीं है, यहाँ पे स्टेडियम नहीं है, ना इंडोर गेम्स के लिए ना आउटडोर गेम्स के लिए। और हम इंशाअल्लाह ताला हमारे मंशूर का अपना जो हम पूरे रावलाकोट के लिए मंशूर बनाएंगे, उसमें जो सिंगोला के लिए हमारा जो मंशूर है 3 स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स या मिनी स्टेडियम जो है वो सिंगोला की मुख्तलिफ लोकेशन के अंदर जो जरूरत के मुताबिक हम स्टेट ऑफ द आर्ट 3 मिनी स्टेडियम या स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स तामीर करेंगे। और हर गांव के अंदर एक स्टेडियम होगा और खेलों का मैदान होगा, इंडोर गेम्स भी होंगे और आउटडोर गेम्स भी होंगी। और नौजवानों के लिए भरपूर तफरी का, भरपूर उनके लिए अपने खेल के मैदान में अपना हुनर आजमाने के लिए भरपूर उनको इस तरह की जो सहूलियात हैं वो उनको दी जाएंगी। और ये सिंगोला के लोगों का हक है। एक दिन सोशल मीडिया के ऊपर सिंगोला से एक नौजवान हमारे साथ कांटेक्ट में आए, तो उन्होंने कहा जी कि ये शायद लोअर दब्बन या आगे इससे आगे का जो आपका इलाका है इसके अंदर के वो नौजवान थे। उन्होंने कहा जी हमारे इस पूरे इलाके के अंदर कोई एक ग्राउंड हमारे पास नहीं है, तो बच्चे जो खेलने का वक्त होता है तो वो बैठ के सिगरेट पीते हैं या मंशियात के अंदर लग जाते हैं या बाकी एक्टिविटीज के अंदर। तो ये आपके लोगों का हक है कि नौजवानों को क्या ये कौन सा इसकी मुश्किल है कि आप बच्चों को ग्राउंड नहीं दे सकते हैं? वो आपसे क्या कोई नाजायज मुतालबा कर रहे हैं? वो मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे लिए खेल का मैदान होना चाहिए, तो खेल का मैदान उनको बना के देना। आप कोई जरूरी है कि आपने हुकूमती पैसे के साथ आपने करप्शन के अंदर आपने अपने हाथ रंगे हैं और अपनी एम्पायर्स खड़ी करनी, अपनी गाड़ियां बनानी, अपनी औलाद के लिए जायदादें बनानी है पाकिस्तान के अंदर और बाहर जाके। और ये जो यहाँ के लोगों का हक है, ये जो यहाँ के लोगों का जो तरक्याती फंड है, ये यहाँ के लोगों के ऊपर खर्च होना चाहिए और नौजवानों के लिए। और हम ये समझते हैं कि आज के जो आप बाशऊर लोग हैं सिंगोला के, और इस पैगाम को, और अगर कोई आपके पास आज वोट मांगने आएगा, और हम ये समझते हैं कि पूछे उनसे, 2 पार्टी यहाँ पे बरसरे पिछले 10 साल से जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के मुंतखब MLA यहाँ पे, और पिछले 10 साल से 5 साल पहले फारूक अदर की एक मजबूत गवर्नमेंट आजाद कश्मीर के अंदर रही। उन्होंने क्या किया लोगों के अंदर नफरतें पैदा करने के अलावा? और अगर वो नून लीग की हुकूमत पहले यहाँ पे कुछ नहीं कर सकी है, तो आज आप देखें कि 4 मरतबा उसने पेट्रोल बम गिराया पिछले दिनों।
लोग कहते हैं और इसके ऊपर भी कान ना धरे। मैं आपको पूरे वसूख के साथ कहता हूँ और जितनी सियासी हमारी समझ बूझ है उसके मुताबिक कहता हूँ कि आजाद कश्मीर के अंदर नून लीग कोई हुकूमत नहीं बनाने की तरफ जा रही है। ये यहाँ पे आके झूठ बोलते हैं, यहाँ पे प्रोपेगेंडा करते हैं और ये एक मरतबा फिर अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा इक़्तिदार में आएगी आजाद कश्मीर के अंदर और तरक्की का पहिया जो 2016 के अंदर रुका था वहां से उसका आगाज होगा।